back. They you took must know it. your history. No, they took you do it. not know history. They No, stole it. Narinder. They stole They it and took it was it. taken back. They took it from. The end argument is that the Queen. Let me finish my point, all right, please, Narinder. Have a go. ये वो लोग हैं जिनके देश में भारत का कोहिनूर है, और ये लोग खुद कह रहे हैं कि भारत का है कोहिनूर, तो ये ब्रिटेन में क्या कर रहा है। जरा सुनिए क्या चर्चा हो रही है ब्रिटेन में। कोहिनूर वापस आएगा, जल्दी ही कोहिनूर भारत की भूमि पर होगा। जो हीरा हिंदुस्तान से 7 समंदर पार ब्रिटेन चला गया, उसे लाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। मोदी सरकार ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि ब्रिटेन के म्यूजियम से अब कोहिनूर को वापस लाकर ही दम लेंगे। जो अभी ब्रिटेन में चमक रहा है वो कुछ दिनों बाद भारत में चमकेगा। जो पौने 200 साल पहले अंग्रेज ले गए थे वो मोदी वापस लेकर आएंगे। पीएम मोदी का मिशन कोहिनूर, फिर हिंदुस्तान का नूर बनेगा कोहिनूर। कोहिनूर की घर वापसी का प्लान रेडी। चर्चा तो हमेशा होती रही कि कोहिनूर को भारत लाया जाएगा। 1849 में जो अंग्रेज अपने साथ ले गए उसे वापस लाने की बातें 1947 से हो रही हैं। भारत जब आजाद हुआ था तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पहल जरूर की थी। 1956 में पंडित नेहरू ने इस बारे में ब्रिटेन से बात की थी, लेकिन कोशिश रंग नहीं लाई। लेकिन इसके बाद आम जनता में कोहिनूर वापसी को लेकर बात जरूर होती थी, लेकिन सरकारों की ओर से कोई पुख्ता प्लान कभी नहीं बना और न ही कभी इतनी गंभीरता से इस पर विचार किया गया। किसी पीएम ने ऐसी पहल नहीं की जिससे कोहिनूर वापस आता है। लेकिन ये मोदी सरकार है और इसने फैसला ले लिया है कि अमृतकाल में कोहिनूर को वापस ला कर रहेंगे। खबर है कि इसके लिए दिल्ली में पूरा प्लान भी तैयार हो गया है और इसकी चर्चा खुद ब्रिटेन की मीडिया में शुरू हो गई है। ब्रिटेन के द डेली टेलीग्राफ ने एक बड़ा दावा किया है। अखबार के मुताबिक मोदी सरकार एक बड़ी योजना बना रही है। इसके तहत ब्रिटेन के म्यूजियम में रखे कोहिनूर को वापस लाया जाएगा। साथ ही भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान जो कलाकृतियां ब्रिटेन चली गईं, उन्हें भी वापस लाने की तैयारी है। अखबार का दावा है कि ये मुद्दा मोदी सरकार की प्राथमिकता है। जानकारी के मुताबिक कोहिनूर और भारत से गए दूसरे खजाने को लेकर ये मुद्दा दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और व्यापार वार्ता में उठ सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI देश के बाहर लूट कर गई या स्मगलिंग की गई कलाकृतियों को हासिल करने के लिए जुट गया है और एजेंडे में सबसे ऊपर कोहिनूर का नाम है। ये तस्वीरें देखिए, शनिवार 6 मई की हैं। किंग चार्ल्स की ताजपोशी होती है, सब कुछ पहले जैसा ही था, वैसी ही राष्ट्रीय शान, परंपरा और पारंपरिक ताज। लेकिन रानी कैमिला के ताज में नहीं लगा था कोहिनूर। जी हाँ, ताज में लगने वाला कोहिनूर गायब था। रानी कैमिला ने अपने ताज के लिए दूसरा हीरा चुन लिया। इसके बाद ये कहा जाने लगा कि कोहिनूर से शाही घराने का भी मोह भंग हो चुका है और बदलते वक्त में ब्रिटेन का शाही घराना किसी राजनीतिक विवाद को शुरू नहीं करना चाहता। क्या लूट का प्रायश्चित करेगा ब्रिटेन? मोदी सुनक की दोस्ती, कोहिनूर की होगी वापसी। जो ब्रिटेन कभी भारत पर राज किया करता था, वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि उसी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एक भारतीय मूल का व्यक्ति बन गया। ऋषि सुनक जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी और ये कहा कि भारत और ब्रिटेन के रिश्ते आने वाले समय में और भी गहरे होते चले जाएंगे। और यही वजह है कि अब कोहिनूर को वापस भारत लाने की जो उम्मीद है वो और बढ़ गई है। खबरों के मुताबिक नई दिल्ली में अधिकारी लंदन में राजनयिकों के साथ संपर्क में हैं। इस बात पर रजामंदी की कोशिश हो रही है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान युद्ध की लूट के रूप में जब्त की गई कलाकृतियों को भारत वापस लाने पर बात बने। ऐसी धरोहरों पर बात हो रही है जो स्मगलर या कलेक्टर अपने साथ ले गए। ब्रिटेन में मौजूद म्यूजियम और निजी संग्रहकर्ताओं से भी संपर्क किया जा रहा है। ये कोशिश की जा रही है कि स्वेच्छा से ही भारत को ये सारी चीजें सौंप दी जाएं। साथ ही बड़े संस्थानों और शाही म्यूजियम तक से ये बात की जाएगी। कोहिनूर इतनी चर्चा में क्यों है? इसे वापस लाने के लिए मोदी सरकार इतनी कोशिश क्यों कर रही है? ये हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि कोहिनूर हीरा इतना खास क्यों है। कोहिनूर यानी कोहे-नूर फारसी शब्द से बना है।
इसका मतलब है रोशनी यानी प्रकाश का पहाड़। इसका असली आकार 793 कैरेट का बताया जाता है, लेकिन आज के समय में यह करीब 105.6 कैरेट का रह गया है। आज भी यह दुनिया का सबसे बड़ा तराशा हुआ हीरा है। फिलहाल इसका वजन 21.6 ग्राम है। कोहिनूर हमेशा से चर्चा में रहा। इसकी कीमत को लेकर भी कयास लगाए जाते रहे हैं, लेकिन यह हीरा अब अपने मूल आकार से काफी छोटा हो चुका है। लेकिन इसकी कीमत आज भी इतनी है कि यह दुनिया के सबसे महंगे हीरों में शुमार होता है। एक अनुमान के मुताबिक आज कोहिनूर की कीमत करीब 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी जाती है, यानी करीब 160,000 करोड़ रुपए। अगर हम कोहिनूर के बराबर कीमत में सोना खरीदने निकल जाएं, तो हम 50 लाख प्रति रुपए किलो के हिसाब से करीब 1600 किलो सोना खरीद सकते हैं। यानी आम इंसान तो ये भी नहीं बता पाए कि इसकी पूरी कीमत में कितने जीरो लगते हैं। कई छोटे देशों की जीडीपी से ज्यादा इसकी कीमत है। वैसे इसकी आधिकारिक कीमत कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इसे आज तक न कभी बेचा गया और न ही कभी खरीदा गया। कोहिनूर की यह कीमत तो तब है जब इसका आकार आधा भी नहीं बचा है, क्योंकि वक्त के साथ ये जिसके पास था उसने इसे अपने हिसाब से कटवाया और तराशा। बताया जाता है कि कोहिनूर जब मिला था तो उसका असली आकार 793 कैरेट था। ब्रिटेन की महारानी को मिलने तक इसका आकार 186 कैरेट का हो गया था। कोहिनूर 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लगा था। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पास यह साल 1850 में पहुंचा। महारानी को यह ज्यादा पसंद नहीं आया था, तो इसको और तराशा गया, जिसके बाद यह मौजूदा 105.6 कैरेट का रह गया है। वैसे कोहिनूर का इतिहास भी कम रोचक नहीं। ये कहां से मिला, कैसे, किसके पास पहुंचा, इसके लिए कितनी लड़ाइयां हुई। जितना शानदार ये हीरा है, उतना ही रोमांचक है इसका इतिहास और इसका भारत से ब्रिटेन पहुंचने का सफर। आपको दिखाते हैं कोहिनूर के सफर का हर पड़ाव। सबसे पहले बात यह कि ये कब मिला, कहां मिला। मान्यता है कि कोहिनूर का इतिहास हजारों साल पुराना है, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकार मानते हैं कि यह करीब 800 साल पहले मिला था। कृष्णा नदी के किनारे कोलूर की खदानों से यह निकाला गया। ये खदानें आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है। गोलकुंडा की खदान से निकलने के बाद इस हीरे के पहले मालिक काकतीय राजवंश थे। कहा जाता है कि काकतीय राजवंश ने इस हीरे को अपनी कुल देवी भद्रकाली की बाईं आंख में लगाया। लेकिन जैसे जैसे इस हीरे की प्रसिद्धि फैली, इसकी कहानी खूनी होती गई। इसे लूटने का सिलसिला शुरू हो गया। एक राजा से दूसरे राजा के पास ये जाता रहा। कई अलग अलग कहानियां हैं, कुछ लिखित रिकॉर्ड भी हैं। 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे काकतीय राजा से लूट लिया था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने एक मशहूर हीरे का जिक्र किया है जो 187 कैरेट्स का था। बाबर की डायरी के हिसाब से जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी राज्यों पर आक्रमण किया, तब ये उसके हाथ लगा। बाबर को यह हीरा पानीपत की लड़ाई में दिल्ली और आगरा जीतने के बाद मिला था। इसके बाद 1750 में फारस के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर धावा बोला था। नादिर शाह पूरी दिल्ली लूटकर अफगानिस्तान ले गया। वो तख्त ताउस भी ले गया, जिसमें कोहिनूर लगा था। कोहिनूर भी नादिर शाह के साथ अफगानिस्तान पहुंच गया। लेकिन अफगानिस्तान में भी ये रुका नहीं। एक बार फिर इसके भारत आने का सफर शुरू हुआ और 19वीं सदी की शुरुआत में ये पंजाब के महाराणा रणजीत सिंह के पास पहुंच गया। रणजीत सिंह ने कोहिनूर को अपनी पगड़ी के आगे लगा रखा था। लेकिन कोहिनूर का सफर अब भारत से ब्रिटेन के लिए शुरू होना था। 1849 में लाहौर संधि के तहत महाराजा दलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा तोहफे के रूप में महारानी विक्टोरिया को दिया। तब से आज तक ये ब्रिटेन में है। कोहिनूर जितना शानदार है, जितना कीमती है, उसके साथ ही इसे बेहद शापित भी माना जाता है। जी हां, शापित। ये जिसके पास रहा उसका साम्राज्य उखड़ गया। इसे लेकर युद्ध होते रहे, शहर के शहर उजाड़ दिए गए। इसे लेकर क्या मान्यता है, ये भी आपको बताते हैं। कहा जाता है कि ये महिला स्वामियों के लिए अच्छा है, लेकिन पुरुष स्वामियों के लिए शुभ नहीं है। ये कई युद्ध का कारण बन चुका है। ब्रिटेन में जब ये पहुंचा तो उसका पतन भी शुरू हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से वो सुपर पावर भी नहीं रहा और अब हालात ये हो रहे हैं कि ब्रिटेन के लोग कोहिनूर को भारत देने की वकालत कर रहे हैं। भारत की मोदी सरकार भी ये प्लान बना रही है कि कोहिनूर वापस लाया जाए। सवाल ये कि
कोहिनूर भारत आता है तो उसे कहाँ रखा जाएगा, कई संभावनाएं जताई जा रही हैं। कोहिनूर भारत आता है तो उसे लोगों के लिए म्यूजियम में रखा जा सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि उसे किसी मंदिर में रखा जा सकता है, जिस मंदिर से निकाला गया वहां पहुंचा सकते हैं। हालांकि ये बात तो तय है कि जब पीएम मोदी ने प्लान बना लिया है कि कोहिनूर को वापस लाना है, तो उसके साथ क्या करना होगा इसका भी प्लान तैयार हो रहा होगा। लेकिन एक बात तय है कि बेशकीमती हीरा जो सैकड़ों साल से भारत से बाहर है, वो जल्दी ही देश वापस लाया जाएगा। पीएम मोदी कोहिनूर वापस लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।